दोस्तों सोचो एक दिन तुम्हें अपने घर के पीछे जमीन खोदते वक्त एक पुराना सिक्का मिले या एक पत्थर पर लिखा हुआ कुछ अजीब सा लिखावट दिख जाए। तो तुम क्या सोचोगे? शायद तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि ये किसने बनाया, कब बनाया और इसका मतलब क्या है। और दोस्तों यही है हिस्ट्री का मैजिक। हमारे पूर्वजों के छोड़े हुए निशान हमें उनकी कहानियां सुनाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की और उन दो महान लोगों की, जेम्स प्रिंसेप और अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्होंने हिस्ट्री की खोज को एक नई पहचान दी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहला स्टेप है एविडेंस कलेक्ट करना। और वो एविडेंस मिलता है हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से। ये ऐसे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो पुराने समय से बचे हुए हैं। आइए एक एक करके समझते हैं इन्हें। इंस्क्रिप्शन, शिलालेख। इंस्क्रिप्शन यानी पत्थरों, लोहे के पिलर्स और वॉल्स पर की गई लिखावट को इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। ये हमें बताते हैं कि उस समय के राजाओं ने क्या फैसले लिए, उनके अचीवमेंट्स क्या थे और समाज कैसे काम करता था। एग्जाम्पल, अशोका के रॉक एडिक्ट जो उनके धामा पॉलिसी और उनके सोच को दिखाते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स, पुराने सिक्के एक मिनी हिस्ट्री बुक की तरह होते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि किस राजा का रूल था, उनका शासन कहाँ तक फैला और इकोनॉमी कैसे चलती थी। एग्जाम्पल, गुप्ता पीरियड के कॉइन्स जिनमें लक्ष्मी और किंग्स की इमेजेस बनी हुई होती थी, जो उनकी प्रोस्पेरिटी दिखाती थी। स्ट्रक्चर्स, मंदिर, मस्जिद, स्तूपा, पैलेस और फोर्ट, ये सब स्ट्रक्चर हमें पुराने समय के आर्किटेक्चर और सोसाइटी के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल, संची स्तूपा जो बुद्धिस्ट आर्ट और फेथ को दिखाता है। आर्टिफैक्ट्स, टूल, पॉट्स, ज्वेलरी, वेपन्स, ये सब हमें बताते हैं कि आम लोग कैसे जीते थे। एग्जाम्पल, हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिल्स और पोट्री जिनसे हमें ट्रेड, रिलीजियन और डेली लाइफ का आइडिया मिलता है। इन सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को मिलाकर हिस्टोरियंस पास्ट का पजल सॉल्व करते हैं, जैसे एक डिटेक्टिव क्लूज को जोड़कर केस सॉल्व करता है। हु इज जेम्स प्रिंसेप? अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिन्होंने इंडिया के हिस्ट्री के मिस्टीरियस को अनलॉक किया। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश स्कॉलर और एंटिक्वारियन थे जो 19th सेंचुरी में इंडिया आए। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था ब्राह्मी स्क्रिप्ट और अशोका इंस्क्रिप्शंस को डिसिपेयर करना। सोचिए, अशोका के शिलालेख 2000 साल तक पत्थर पर लिखे हुए थे, पर कोई उन्हें पढ़ नहीं पाता था, जैसे एक सीक्रेट कोड हो जो समझ ही ना आए। फिर प्रिंसेप ने अपने नॉलेज और हार्ड वर्क से उन सीक्रेट कोड्स को डिकोड किया, और जब वो लिखावट समझ आई तब दुनिया को पहली बार पता चला कि एक एम्पायर था, अशोका द ग्रेट, जिन्होंने वायलेंस के बाद पीस और धर्म का रास्ता चुना। आज अगर हमें अशोका और उनकी पॉलिसी के बारे में इतना कुछ पता है तो उसके पीछे जेम्स प्रिंसेप की मेहनत है। हु इज अलेक्जेंडर कनिंगम? अब चलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट नाम की तरफ, अलेक्जेंडर कनिंगम। कनिंगम को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहते हैं। उन्होंने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की शुरुआत की। सोचिए दोस्तों, अगर ASI ना होता तो आज अजंता कैव्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, संची स्तूपा जैसे मॉन्यूमेंट्स और अदर डिस्कवरीज कभी सामने ही नहीं आती। कनिंगम ने पुराने मॉन्यूमेंट्स का सर्वे किया, एक्सकेवेशन की और सिस्टमेटिकली उन्हें डॉक्यूमेंट किया। उनकी वजह से आज हमारे पास एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो हमारे मॉन्यूमेंट्स और हिस्ट्री को प्रिजर्व करता है। एक तरह से वो इंडिया के पहले आर्कियोलॉजिकल डिटेक्टिव थे जो पास्ट के छुपे खजाने ढूंढने निकलते थे। तो दोस्तों आज हमने देखा कि हिस्ट्री सिर्फ एक किताब के चैप्टर्स नहीं है, बल्कि उन पत्थरों, सिक्कों, बिल्डिंग्स और चीज़ों में छुपी कहानियां हैं जो हमारे पूर्वज छोड़ गए हैं। और उन कहानियों को समझने वाले हीरोज थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोका की कहानी अनलॉक की, और अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्होंने आर्कियोलॉजी को एक प्रॉपर साइंस बनाया। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी पुराने मोन्यूमेंट या म्यूजियम में एक सिक्का देखो, तो उसे बस एक ऑब्जेक्ट मत समझना, वो एक कहानी है जो हमें हमारे पास से जोड़ती है।